यस, आइए दोस्तों शुरू करते इस हफ्ते का निफ्टी मार्केट एनालिसिस। आज की डेट है 10 अप्रैल 2022। पहले देख लेते हैं हमने पिछले हफ्ते क्या डिस्कस किया था और निफ्टी ने कैसे बिहेव किया। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले सकता है जो उसकी पिछले 6 महीने की अपर ट्रेंड लाइन है, जहां 18,000 के पास वो रेजिस्टेंस ले सकता है। तो निफ्टी ने अगर हम वीकली चार्ट देखें तो पिछले हफ्ते हाई बनाया है, निफ्टी का हाई है 18,114। तो निफ्टी ने 18,114 पे रेजिस्टेंस लेके डाउनवर्ड मूवमेंट फिर से वापस चालू कर दिया है और निफ्टी का इस हफ्ते का क्लोजिंग है 17,784। तो मतलब 18,100 से लगभग 300 से 350 पॉइंट नीचे आकर निफ्टी ने क्लोज दिया है। ठीक है, अगर निफ्टी इस हफ्ते कैसे बिहेव करेगा ये देखें तो अभी दो चीज़ें हो सकती है, या ये रेजिस्टेंस मेंटेन रहेगा और निफ्टी थोड़ा पुल बैक दिखाएगा, या निफ्टी ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कहाँ से निफ्टी और ज़्यादा नीचे गिर सकता है और कहाँ से निफ्टी और ज़्यादा ऊपर आ सकता है। तो अगर हम पिछले 1 महीने की उसकी निफ्टी की अपर जर्नी देखें तो निफ्टी ने यहाँ से 15,680 से ऊपर जाना शुरू किया तो कहीं भी उसने वो रुका नहीं है और उसने एक अपवर्ड मूविंग चैनल बनाई है जो कि इस यहाँ से शुरू हो रही है, अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन है। ये अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन को निफ्टी रिस्पेक्ट दे रहा है और जब भी यहाँ आता है, जो कि यहाँ वो एक बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार आके वापस घूम गया है। तो अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो इस बार भी वो इसके आसपास आके वापस घूमना चाहिए, जो कि लेवल है 17,600 से 500 के बीच। तो अगर निफ्टी 17,600 या 500 के बीच में सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और 1 घंटे की बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाता है तो हम उसको बाय कर सकते हैं ऊपर के लेवल 18,000 के लिए। अभी 1 घंटे के चार्ट में देखें तो बुलिश एनगल्फिंग मतलब ऐसी, ये ग्रीन कैंडल जो हमारी लास्ट फ्राइडे को बनी थी वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। ऐसी कैंडल यहाँ सपोर्ट लेवल के पास 17,600 से 500 के बीच में बना के ऊपर निकल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, जहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा ये लेवल जो कि है 17,450 के पास। तो अगर हमें निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है जो है 17,600 से 500 के बीच में 1 घंटे की कैंडल में, तो हम उसको नीचे का सपोर्ट लेवल जो है 17,450 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं, जहां पहला टारगेट 18,000 रहेगा। और अगर वो 18,000 की ये लंबे समय की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर आराम से अगर आधा से 1 घंटा बिताता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 18,200 और 18,500 का। ठीक है, ये था हमारा निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल। अगर निफ्टी 17,500 पे सपोर्ट नहीं लेता या 17,400 पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 17,000 पे। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को देखें तो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के निफ्टी 17,450 के नीचे क्लोज दे देता है तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी ये अपना बाइंग जोन टेस्ट करने के लिए आ सकता है जो कि है 16,600 से 16,500 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा
कॉशियस रहिएगा। अगर निफ्टी 17,450 के नीचे डेली कैंडल में क्लोज देता है तो मेरा मानना है कि निफ्टी शायद एक बार 16,500 से 600 के बीच का लेवल, ये बाइंग जोन टेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि वो ही हमारे ट्रेंड लाइन का बेस है। तो ये हमारी हुई दूसरी पॉसिबिलिटी, जहां निफ्टी 17,500 पे सपोर्ट नहीं लेता है, 450 ब्रेक कर देता है, तो आखिरी लेवल है 16,500 के 600 के बीच में एक सपोर्ट मिल सकता है जो 17,000 के पास में है। और अगर 17,000 का सपोर्ट भी अगर निफ्टी तोड़ देता है तो श्योर शॉट निफ्टी 16,500 से 600 के बीच में आ सकता है। तो ये है हमारे निफ्टी का व्यू, 3 व्यू बने हमारे। अगर 17,500 से 600 के बीच में अवरली कैंडल में बुलिश एंगल्फिंग बनाता है तो हम बाय कर सकते हैं। 17,450 का स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट 18,000 और दूसरा टारगेट 18,200 और उसके बाद 18,500 के लिए। और अगर निफ्टी 17,450 को ब्रेक करता है, डेली चार्ट में क्लोज देता है, तो हम उसको सेल कर सकते हैं, जहां पहला टारगेट रहेगा 17,000 और अगर वहां वो सपोर्ट नहीं लेता है तो दूसरा नीचे का टारगेट रहेगा 16,500 से 16,600 के बीच में। मुझे ये लगता है कि निफ्टी नीचे आ सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट में उसने स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप की कैंडल बनाई है, जो कि कंफ्यूजिंग कैंडल है। और पूरे हफ्ते का जो हमारा ओपनिंग था वहाँ से हम 20-30 पॉइंट नीचे आके क्लोज दिए और हमने हमारे पूरे हफ्ते का जो 300 पॉइंट का गेन किया था वो गंवा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी शायद नीचे आ सकता है और नीचे के लेवल दिखा सकता है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज में आइए देख लेते हैं। तो निफ्टी अभी अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है 17,150 पे है, जो वो बाइंग ट्रेंड दिखाता है। तो हमारा बाइंग लेवल रहेगा 17,150 के ऊपर, अगर वो निफ्टी उसे टेस्ट करने आता है तो। और निफ्टी का 20 दिन का मूविंग एवरेज है 17,350 के ऊपर। तो निफ्टी 2 लेवल टेस्ट कर सकता है, 17,350 और 17,150 मूविंग एवरेज की नज़रिए से। लेकिन मैं मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग के लिए कंसीडर नहीं करता, सिर्फ ट्रेंड के लिए कंसीडर करता हूं। तो अगर आप ट्रेंड देखें तो निफ्टी 50 और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब बाइंग जोन में है। बाइंग के लिए अगर निफ्टी 20 दिन या 50 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है तो आप 17,450 के लेवल और 17,000 के लेवल पे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। लॉन्ग टर्म माने 2-3 महीने के व्यू के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए निफ्टी को 17,000 या 17,450 के लेवल के पास बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहता है 16,500 और निफ्टी 18,000 और 18,300 पे जा सकता है 2 से 3 महीने में। शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट वीक के लिए हमने डिस्कस किया, अगर ये निफ्टी ये हफ्ते का लो तोड़ता है, माने 17,600 को तोड़ता है, तो नीचे के लिए पहला सपोर्ट रहेगा 17,450 और दूसरा सपोर्ट रहेगा 17,000 का। और अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन तोड़ ब्रेक नहीं करता है और ऊपर चला जाता है और ऊपर कोई 18,000 के ऊपर क्लोज देके दूसरे दिन उसका हाई तोड़ता है, तो हम डेफिनेटली 18,200 से 250 और 18,500 के लिए निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इस हफ्ते का निफ्टी मार्केट एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिसके कारण वो भी ये स्टॉक मार्केट की जानकारी पा सके और
रॉन्ग ट्रेड से बच सके। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। मेरी कि आपको किसी भी तरह की सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी तरह की बाय सेल या होल्ड